दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन एक नई घटना रोज घटती है जिसमें किसी की इज्जत तो किसी की जिंदगी दांव पर लगा दी जाती है और रोज एक नया क्रिमिनल और एक नया हैवान सामने आता है और इसी हैवानों की हैवानियत की शिकार बनती है एक महज 4 साल की लड़की जो नोएडा में रहा करती थी और स्कूल में अपना भविष्य बनाने के लिए जाती थी। लेकिन ना उस बच्ची को उसकी बच्ची के माँ बाप को दोनों में से किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं थी कि उस बच्ची के साथ किस तरह का घिनौना अपराध वहाँ पर हुआ करता है। नोएडा के अंदर रहने वाली इस 4 साल की मासूम बच्ची के साथ डिजिटल रेप का मामला सामने आया है। मां ने आरोप लगाया है कि उसका टीचर ही उसके डिजिटल रेप का कारण है। आइए क्या है पूरा मामला और क्या है ये डिजिटल रेप, इसकी पूरी वारदात आपको समझाएंगे वीडियो में आगे, तो वीडियो पर बने रहिए। ये दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश की ग्रीन सिटी और एक हाईएस्ट सिटी मानी जाती है जिसका नाम नोएडा द ग्रेट सिटी है। ऐसे ही नोएडा द ग्रेट सिटी का ये काला सच निकलकर सामने आया है नोएडा सेक्टर 37 से, जहां की रहने वाली एक महज 4 साल की मासूम बच्ची के साथ एक स्कूल में रोज़ाना दरिंदगी दिखाई जाती थी। वो लड़की काफ़ी टाइम से डरी हुई सहमी हुई रहा करती थी, लेकिन एक दिन वह अपने शरीर का दर्द अपनी माँ को बता ही देती है। सर्वप्रथम वह अपनी माँ को बताती है कि उसके प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो रही है और दर्द हो रहा है। माँ उसको एंटीबायोटिक पाउडर लगाने के लिए उसको बोलती है, तो जब वह अपनी बेटी के एंटीबायोटिक पाउडर लगाती है तो उसके प्राइवेट पार्ट पर लगे घाव और सूजन को देखकर उसके दिमाग की नसें फटने लगती हैं और सामने आ जाता है उस टीचर की सारी दरिंदगी। अपनी बेटी के शरीर पर लगे ये दरिंदगी के निशानों को देखकर मां पर रहा नहीं जाता और अपनी बेटी से उसके दिल का हाल पूछना शुरू करती है। जब बेटी आप बीती बताती है, वो बच्ची अपने हाल को अपनी मां के सामने बयान करती है, तो शायद इसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरह एक टीचर अपनी ही स्टूडेंट के साथ ऐसा कर सकता है। वो 4 साल की किशोरी बताती है कि उसके साथ रोज़ ये हादसा घटा करता है कि उसका टीचर उसको ज़बरदस्ती बाथरूम में लेकर जाता है, उसके साथ गलत हरकतें किया करता है, गलत काम किया करता है और इस बारे में अगर वो किसी और को बताए तो उस पर वह धमकी भी दिया करता था, जिसकी वजह से वह किशोरी डरी हुई रहती थी। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर मां पर रहा नहीं जाता और वह अपनी बेटी को लेकर नोएडा सेक्टर 30 के थाने में जाकर FIR दर्ज करवाती है और टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। जब पुलिस के सामने ये मामला सामने आता है तो पुलिस पर भी रहा नहीं जाता, वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाती किस तरह एक 4 साल की बच्ची के साथ इतना गलत अत्याचार हो सकता है। वो बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए अपना ज़मीन और आसमान एक कर देते हैं और उस टीचर पर पास्को की धारा लगाकर और भी अन्य उचित कार्रवाई की धाराएं उस पर लगाई जाती हैं, जिसके बाद से टीचर अभी तक फरार है। पुलिस की टीम ने 4 हिस्सों में बंटकर उस टीचर की छानबीन शुरू कर दी है और उसको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। आखिर कानून के हाथ भी काफ़ी लंबे होते हैं। नोएडा के सेक्टर 37 में घटी ये घटना एक 4 साल की मासूम बच्ची की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी, जिसमें एक डिजिटल रेप का मामला सामने आया है। डिजिटल रेप के अंतर्गत आने वाली घटनाएं ये होती हैं कि डिजिटल रेप का मतलब कि महिला के गुप्त अंग में किसी हाथ की उंगली, अंगूठे या पैर की किसी उंगली या किसी अन्य अंग का प्रयोग किया जाए, ना केवल पुरुष के मेन पार्ट के अलावा। वह सारा का सारा मामला डिजिटल रेप में आता है और ये घटना लगातार उस 4 साल की बच्ची के साथ घटी जा रही थी और वह इस दर्द और इस पीड़ा से रोज़ गुजरा करती थी। ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बाद हमें और आपको ज़रूरत है कि अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें और हर जगह सावधान रहें।